नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड गार्जियंस। मैं नीरज कमल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर .etc पर। दोस्तों, मैं एक अंग्रेजी का शिक्षक हूं। 25 साल का मेरा अनुभव रहा है सीबीएसई स्टूडेंट्स के साथ, और मैं आज आपके साथ अपने विषय के महत्व पर चर्चा करने आया हूं। दोस्तों, देखा ये जा रहा है कि आज नीट और आईआईटी का दौर है। ज़्यादातर बच्चे मैट्रिकुलेशन के बाद, अपने बोर्ड एग्जाम के बाद 70 से 80% बच्चे कोटा, पटना, दिल्ली जाकर विभिन्न कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेकर नीट और आईआईटी की तैयारी करते हैं। स्कूलों में नीट और आईआईटी का ही माहौल है। तो ऐसे में देखा जाता है कि बच्चों के यंग माइंड में ऐसा लगता है कि चूंकि उन्हें साइंस के फील्ड में जाना है, तो अंग्रेजी उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। गार्जियन भी ये गलती करते हैं, और सबसे बड़ी गलती वो गार्जियन के स्तर से ही होता है। याद रखें, सबसे पहले तो नीट और आईआईटी की तैयारी का माध्यम अंग्रेजी ही है। अतः जिन बच्चों की अंग्रेजी सही नहीं है, उन्हें नीट और आईआईटी की तैयारी करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाते हैं। मैं कह रहा हूँ, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब वो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, चाहे नीट हो या आईआईटी, तो उसके बाद अंग्रेजी का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। पहली बात तो ये कि सारे मेडिकल कॉलेजेस में और आईटी कॉलेजेस में अंग्रेजी के भी क्लासेस होते हैं। इसके अलावा सारे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स और बच्चों का जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो सब अंग्रेजी में ही तैयार किया जाता है। ऐसे में भाषा की अशुद्धियां अगर होगी या भाषा सही क्लियर नहीं होगा, तो प्रोफेसर्स भी सही मार्क्स अलॉट नहीं करते, और मेडिकल एग्जाम्स में भी उनका, एमबीबीएस हो या बीटेक के एग्जाम्स में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि वैसे तो बच्चे लाखों की संख्या में नीट और आईआईटी की तैयारी करने जाते हैं, बट लिमिटेड सीट की वजह से बहुत सारे बच्चे वापस आ जाते हैं और फिर बाकी के जनरल कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं। तो बाकी के जनरल जनरल कंपटीशन का जहां सवाल आया, रेलवे, बैंक पीओ, सीपीओ, कैट, एमबीए, तो अंग्रेजी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे स्थिति में बच्चों के लिए अंग्रेजी हर फील्ड में जरूरी है। आज दोस्तों, आज ये जमाना है ग्लोबलाइजेशन का। एक इंडियन डॉक्टर एक ऑस्ट्रेलियन पेशेंट का इलाज करता है। एक भारतीय नागरिक विदेशों में जाकर बिजनेस करता है, पढ़ाई करता है। इंडियन एक लॉयर का क्लाइंट जावा, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे मल्टीनेशनल कंपनीज जहां से बिलोंग करते हैं, अपने केसेस लड़ने के लिए उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो एक लॉयर का क्लाइंट विदेश में है, एक डॉक्टर का पेशेंट विदेश में है, कोई बच्चा विदेश में पढ़ाई करने गया, तो ऐसे में अंग्रेजी एक मीडियम लैंग्वेज के रूप में काम करता है। वैसे कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा होना जीवन में सफलता की एक गारंटी होती है। जैसे ही आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, तो आप हर कंपटीशन में अपने कॉम्पिटिटर्स को बेहतर बीट कर पाएंगे। वैसे कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास हिंदी भी है, लेकिन हिंदी का लिमिटेशन है, हमारे ही देश तक सीमित है, और कुछ से खास देशों तक ही वो जा पाता है। बाकी ग्लोबल लैंग्वेज होने के कारण अंग्रेजी सभी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा अगर बेहतर हो, बच्चा अंग्रेजी में दक्ष हो, स्किल्ड हो, तो उसके सफलता के दरवाजे खुल जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि अंग्रेजी सीखना स्कूल लेवल की पढ़ाई तक ही संभव हो पाता है। 8, 9, 10 क्लासेस तक ही बच्चा अंग्रेजी सीख सकता है। उसके बाद तो बाकी सब यूटिलाइजेशन होता है, अंग्रेजी का इस्तेमाल का फेज शुरू होता है। इसीलिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ साइंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और तो आप ज़्यादा उसी पर कंसंट्रेट ना करें। बच्चों को बताएं कि सारे सब्जेक्ट में इक्वल बैलेंस करते हुए अंग्रेजी पर खास ध्यान देते हुए पढ़ाई करें। ये उसके करियर के लिए फाउंडेशन पिलर साबित हो सकता है। अगर आपका इस विषय में कोई कमेंट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।